Hello everyone, welcome to Alpha Toppers. As we have started class 10th trigonometry chapter, okay, and in the previous video just I have told the basic concept of this chapter. So today I will start with an example, that is example number 1 of your NCERT, and then I will move to the exercise 8.1 of your NCERT book. ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को मेरे साथ साथ भी करते चलें। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। देखो क्या गिवन है, गिवन है tan a इक्वल टू क्या गिवन है 4/3 एंड फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। देखो एंगल ए के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो फाइंड करने को बोल रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या बनेगा बताओ। सिंपल सा एक हम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक, दैट इज एंड आई विल मेंशन ए बी सी इन ट्रायंगल। ठीक है, अब नाउ as I told you that in the front of 90 degree angle there is always hypotenuse। ठीक है, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन परपेंडिकुलर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन एंगल। अब देखो वहां पर हमें क्या गिवन है, एंगल ए की बात बोल रहा है। एंगल ए है तो एंगल ए है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बताओ। एंगल के सामने हमारे क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, जो साइड बी सी है वो किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर का काम करेगी, और जो ए बी साइड है वो हमारी किसका काम करेगी, बेस का काम करेगी। तो ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया था। ठीक हो गया। अब देखो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है tan a। ठीक है, tan a कितना गिवन है बताओ, 4/3। ठीक है, रेशियो है तो 4/3। तो हमें पता है कि tan क्या होता है, tan बताओ क्या होता है, tan होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद का P और हर हर बोले में B, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हमें यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। तो परपेंडिकुलर की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर कितना लिखेंगे बताओ, परपेंडिकुलर की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर 4। तो यहाँ पर हम बीसी जो है वो हमें कितना गिवन है, 4 रेशियो में गिवन है। रेशियो होता है, ठीक है, परफेक्ट वैल्यू नहीं होती है। और जो बेस है वो हमें कितना गिवन है बताओ, वो है हमारा 3। तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो ठीक, अब हम हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, तो देखो उसके लिए हमें पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, जो आपको पहले से पता है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी एबीसी में लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बताओ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज हमारा यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी है। एसी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बताओ, परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर बीसी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस हमारे यहाँ पर बेस का स्क्वायर, दैट इज ए बी का स्क्वायर। अब नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ द गिवन, यहाँ पर हमें कितना गिवन है बताओ, बीसी हमारे यहाँ पर गिवन है 4। ठीक होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताना जल्दी से, इसको तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ए बी कितना है बताओ, 3। 3 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक, एंड 3 का स्क्वायर होता है 9। तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए सी स्क्वायर आ जाएगा बताओ जल्दी से 25। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है बताओ, तो 5 का होता है। तो ए सी हमारा, ए सी की जो लेंथ आ गई हमारी 5 यूनिट आ गई। तो हम यहाँ पर ए सी की जगह लिख देंगे 5। क्लियर है, इतना क्लियर है बताओ। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा फाइंड करेंगे, फाइंड कर लेते हैं साइन। अब साइन आपको पता होना चाहिए, साइन क्या होता है बताओ, साइन क्या होता है जल्दी से बता दो। साइन होता है, जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, साइन थीटा क्या होता है। साइन ए होता है, साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बिल्कुल सही है। परपेंडिकुलर बताओ यहाँ पर हमारे क्या है, 4 है। ठीक हो गया, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 5। बिल्कुल सही बताया। फिर इसके बाद बताओ कॉस ए कितना है बताओ, कॉस ए, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन कितना होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस हमारे यहाँ पर कितना है, 3 है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमारे यहाँ पे कितना है, 5 है। ठीक, अब हमें अगर साइन पता है तो हम साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ। देखो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉस ए। कॉस ए को हम क्या लिखते हैं, 1/sin ए लिखते हैं, नहीं लिखते हैं बताओ। तो हमें यहाँ पर साइन, अब हमें साइन ए तो हमें पता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 5/4 आ जाएगा। अब वैसे हमें पता है कॉस, ठीक है, कॉस सेक ए। अब सेक किसका रेसिप्रोकल होता है बताओ, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/cos ए का। अब cos ए हमें पता है कितना है, 3/5। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 5/3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा बचा यहाँ पर tan ए तो हमें पहले से गिवन है तो हम उसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 4/3। अब बताओ हमारा है cot। अब cot किसका रेसिप्रोकल होता है बताओ, cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan ए। तो tan ए इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 3/4। तो देखा,
हमें केवल पाइथागोरस सॉल्व करना था मेन। पाइथागोरस जैसे हमने सॉल्व करा तो हमें पता था कि हमें साइन ए क्या होता है, कॉस ए क्या होता है, टेन ए क्या होता है, कॉट ए क्या होता है, कॉसेक ए क्या होता है, सेक ए क्या होता है। तो जस्ट वी हैव टू रिमेंबर दैट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर हमें ये पता है तो अगर हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगल एंगल ही डिपेंड करता है, एंगल से ही हमारे डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर बहुत मैटर करता है। परपेंडिकुलर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द एंगल मेंशन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको आ गया होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आ गया तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन लिया है। तो ठीक है, जैसे कि आपको पता है अल्फा टॉपर में एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट सॉल्व कराई जाएगी, साथ साथ आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही उनको अपने डियर वंस लव्ड वन को जरूर शेयर कर दें। ठीक है, ताकि वो भी क्लास 10 में टॉपर बन सके आपके साथ साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8.1। 8.1 में क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। अब देखो यहाँ पर पहले से मेंशन कर दिया कि राइट एंगल कहाँ पर है, बी में, और एबी की लेंथ दे रखी है, बीसी की लेंथ दे रखी है। तो हमें डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए। ठीक है, एक पार्ट मैं करूंगा और एक पार्ट आपके लिए होमवर्क में रहेगा। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी को हम बनाएंगे, मेरे साथ आप करते रहे इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो इसलिए आपको अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प मिलेगी। तो एबीसी, अब राइट एंगल है बी में, तो ए बी और सी। तो बी में राइट एंगल है तो बी में 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा। अब देखो कौन सा, देखो ए बी की लेंथ, देखो ए बी क्या गिवन है, ए बी हमें कितना गिवन है बताओ, ए बी हमें 24 गिवन है, बिल्कुल सही है। और बी सी कितना गिवन है बताओ, बी सी हमें 7 गिवन है। ठीक हो गया, और हमें निकालना हाइपोटेनस। आप देखो हमें यहाँ पर कौन सा एंगल की बात कर रहा है, साइन ए। आप देखो साइन ए की बात कर रहा है तो एंगल हमारे इस वाले एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, इस एंगल की बात कर रहा है, तो इस एंगल की बात कर रहा है। तो बताओ एंगल के सामने वाला हमारा जो 7 साइड है, 7 बी सी है, जो 7 है वो किसकी तरफ बिहेव करेगी बताओ, किसकी तरफ बिहेव करेगी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, परपेंडिकुलर की तरफ बिहेव करेगी। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। तो ये जो ए बी है वो बेस बन जाएगा, और हमारा जो हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज ही रहता है, तो दैट इज एच। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले अब हम इस ट्रायंगल एबीसी में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बिल्कुल सही बोले। तो ठीक है, पहला पार्ट को देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद देखो क्या आएगा, हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज ए सी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। हमें ए बी कितना गिवन है बताओ, ए बी गिवन, पहले बी सी गिवन है, बी सी हमारा 7, 7 का स्क्वायर आपको पता ही होता है कितना है। ठीक है, और ए बी का स्क्वायर कितना है बताओ, 24, 24 का स्क्वायर किसी को पता है, अगर आपको स्क्वायर नहीं पता है तो आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर याद करने हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 24 का होता है 576। ठीक है, 9 और 6 15, 7 और 4 11 12, और 5 1 6, तो कितना हो जाएगा, ए सी आ गया हमारा, ए सी आ गया कितना, तो √625। अब बताओ 625 किसका रूट होता है, कुछ बताएगा मुझे, 625 किसका रूट होता है जल्दी से। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 25 का होता है। तो 25 यूनिट हमारे यहाँ पर क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, दैट इज 25। ठीक है, और आपको पता होगा कि 7 24 25 हमारे यहाँ पर क्या होता है, ट्रिपलेट भी होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट भी होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो 7 24 25 हमारे क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट भी होता है। अब देखो पहला पार्ट में पूछ रहा है साइन ए। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है साइन ए, तो देखो साइन ए निकालने के लिए, देखो साइन ए, अब जल्दी से बता दो साइन ए होता है क्या, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन, हाँ साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन, जल्दी बताओ, हाइपोटेनस। ठीक है, अब इस फिगर एबीसी ट्रायंगल फिगर में देखो ये हमारे यहाँ पर परपेंडिकुलर है क्या, तो परपेंडिकुलर है हमारा बीसी। ठीक हो गया, और हाइपोटेनस हमारे क्या है, AC। नाउ जस्ट आई विल पुट द वैल्यूज ऑफ BC दैट इज 7 एंड AC दैट इज 25। ओके, तो साइन ए तो निकल गया। अब बताओ कॉस ए निकालना है, कॉस ए, कॉस क्या होता है बताओ, बेस अपॉन कितना होता है, हाइपोटेनस। अब बेस बताओ यहाँ पर हमारे क्या है, बेस है हमारे यहाँ पर ए बी, और हाइपोटेनस दैट इज ए सी। अब ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है 24, और ए सी की वैल्यू कितनी है बताओ 25। तो ये है हमारे आंसर।
ठीक है, ये था हमारा पहला पार्ट का आंसर। देखो बहुत ही सरल है। अब सेकंड पार्ट में देखो एंगल सी है, तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगी और बेस कौन सा साइड होगी, और इसका आंसर भी आपको मेरे कमेंट बॉक्स में क्या करना है, बिल्कुल सेंड करना है। तो ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि आपको कितना आया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी। इन दिस क्वेश्चन द फिगर इज ऑलरेडी मेंशन्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फिगर पहले से ही हमें गिवन है। अब देखो एक फिगर 8.13 ये फिगर मेंशन है बुक में, तो हमें निकालना है 10p माइनस कॉट आर निकालना है। तो ठीक है, 10p माइनस कॉट आर निकालना है। तो देखो हमें पहले से फिगर गिवन है पी क्यू आर। पी क्यू आर पे हमारा क्या हो जाएगा बताओ, 90 डिग्री के सामने हमारे क्या है, ये हाइपोटेनस का काम करेगा। अब p, अब यहाँ पर देखो एक बार एंगल p दे रखा है और एक बार एंगल आर दे रखा है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हमें क्यू आर की लेंथ फाइंड करनी है। तो वही सबसे पहले हम क्या लगाएंगे बताओ, क्यू आर की लेंथ फाइंड करनी है, तो हम इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बताओ, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज पी आर का स्क्वायर इक्वल टू होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पी आर, दैट इज पी आर इज 13 एंड पी क्यू इज 12 और क्यू आर हमें मेंशन नहीं है। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 169 होता है। और देखो 144, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, इधर आएगा तो मैं यहाँ पर किसको सीधे माइनस कर देता हूँ 144। ठीक है, तो हमारे इक्वल टू में क्या आएगा बताओ, क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम 169 में, ठीक है, 5 और 2 25 आएगा हमारा, तो क्यू आर हमारे कितना आ जाएगा बताओ, √25। अब हमें पता है कि जो 25 होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, दैट इज 5। तो हमारे ये आ गया 5, तो क्यू आर की लेंथ हमारी 5 आ गई। अब नाउ वी विल जस्ट फाइंड 10p। ठीक है, अब 10 होता है क्या बताओ, 10 हमारे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है अपॉन कितना होता है, बेस होता है ना, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर आप देखो यहाँ पर p है, p है, p के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर का काम करेगी, यहाँ दैट इज हमारे यहाँ पर क्या है, क्यू आर हमारे क्या यहाँ पर परपेंडिकुलर है। और बेस क्या होगी बताओ, हमारी यहाँ पर क्या होगी, पी क्यू होगी। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू आर, क्यू आर की कितनी है 5 और पी क्यू हमारे यहाँ पर कितना है 12, तो हमारा 10p तो आ गया 5.12। नाउ कॉट आर, अब देखो कॉट आर, ठीक है, अब ये हमारे क्या है, एंगल बन गया। तो इसके सामने वाला जो जो पी क्यू है वो हमारा परपेंडिकुलर की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, तो और बेस हमारे यहाँ पर क्यू आर बेस बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारा कॉट होता क्या है, कॉट कोई बताएगा, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, बताओ बताओ कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का होता है, बिल्कुल गुड। तो हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पर बेस हमारे कितना हो जाएगा बताओ, बेस हमारा हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर, बिल्कुल सही बताया क्यू आर। और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बताओ, हमारा पी क्यू हो जाएगा। तो ठीक है, तो क्यू आर की लेंथ है 5 यूनिट और इसकी है 12 यूनिट। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है उस पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना है, ठीक है, अब हमें फाइंड करना है 10p। क्या फाइंड करना है, दैट इज 10p माइनस कॉट आर। 10p की वैल्यू कितनी आई बताओ, 5/12 आया, बिल्कुल। और कॉट आर की वैल्यू कितनी आई बताओ, 5/12। तो इसका आंसर बताओ कितना आएगा, 0 आएगा। तो ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। बस आपको एंगल पता होना चाहिए कि किस एंगल पर हमारा कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगी। बस अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आप इन क्वेश्चनों को इजीली कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ठीक है, एक बार आप इनको खुद से भी ट्राई करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे और आपको इजी भी लगेंगे। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हमें देखा साइन ए इक्वल टू 3/4 देखा है, तो हमें कॉस ए एंड टेन ए निकालना है। तो बताओ इस क्वेश्चन को मुझे करने की जरूरत है, चलो इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहला आपका काम यही होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो और उसको नेम देनी है ए बी सी। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो साइन ए क्या दे रखा है, साइन ए इक्वल टू कितना दे रखा है 3/4। ठीक है, अब हमारा देखो साइन होता है क्या है, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और कौन सा एंगल की बात कर रखा है, ये वाला एंगल की बात कर रहा है, एंगल ए की बात कर रहा है। तो देखो 90 डिग्री के सामने वाला हमें हाइपोटेनस होता है, तो हमें पता चल गया कि हमारे जो 4 यूनिट है वो एसी की लेंथ है। अब बड़ा परपेंडिकुलर क्या होगा, 90 देखो एंगल के सामने वाला हमारे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बीसी हमारे क्या है, बीसी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ,
परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट इज इसकी यूनिट हमें, इसकी जो लेंथ है वो 3 यूनिट हमें दे रखी है, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल फिर से वही करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल एबीसी में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज एसी का स्क्वायर इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें एसी का स्क्वायर दे रखा है, एसी दे रखा है 4 यूनिट तो 4 का स्क्वायर, बीसी दे रखा है 3 यूनिट 3 का स्क्वायर और ए भी दे रखा है, ए भी हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो कितना जाएगा 16 और इससे हम 9 माइनस करेंगे तो ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा बताओ कितना आएगा, 16 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो आएगा 7, तो हमारा ए बी कितना आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा √7, तो ए बी की लेंथ हमारे यहाँ आ गई, बताओ कितनी आ गई √7, बिल्कुल ठीक है, √7 हमें ए बी की लेंथ मिल चुकी है। अब हमें निकालना है कॉस ए, तो देखो कॉस ए, कॉस होता है क्या बताओ, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बता बेस यहाँ पर क्या है, देखो मैंने बताया था आपको कि एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये तो हमारे क्या है परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारे क्या है हाइपोटेनस हो गया और ये हमारे क्या है बेस हो गया। तो बेस हमारे यहाँ पर कहता है, बेस है हमारी जो साइड है वो ए बी है, ठीक है, और हाइपोटेनस है हमारी ए सी। अब ए बी की जो लेंथ है वो बताओ कितनी है, ए बी की है √7 और ए सी की लेंथ कितनी है हमारी 4, तो कॉस ए आ गया √7/4, ठीक है। वैसे देखो टेन ए, टेन कितना होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर हमारी कौन सी साइड है बताओ, बीसी है, और बेस हमारी यहाँ पर क्या है ए बी, तो वैल्यू पुट करने के बाद देखो बीसी की लेंथ हमारी कितनी है 3 और ए बी की लेंथ हमारी कितनी है √7, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बहुत सरल से क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा हमारा परपेंडिकुलर होगा कौन सा बेस होगा, बाकी हाइपोटेन्यूज तो हमारा सेम रहता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि साइन क्या होता है कॉस क्या होता है, बस आपको ये चीज पता है तो आप इन क्वेश्चन को इजिली कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलरली है, मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या करना है, बाकी आपको साइन ए और सेक ए के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं, तो ठीक है, ठीक है। देखो अब हमें यहाँ पर क्या गिवन है 15 cot a = 8, तो पहले हम इसको क्या करेंगे 15 को हम भेजेंगे इसके डिनोमिनेटर में, cot a = क्या लिख सकते हैं बताओ 8/15 लिख सकते हैं। अब हमें पता है कॉट हमारे क्या होता है बताओ, कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आपको सीधे सीधे कॉर्नर में लिख लेना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, तो टेन का रेसिप्रोकल दैट इज कितना होता है बताओ बेस, बेस अपॉन कितना परपेंडिकुलर, बस आपको पता चल गया कॉट क्या होता है, तो आपने सीधे सीधे क्या कर देना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है एबीसी जिसका नाम देना है एबीसी, ठीक है। और अब आपको जो गिवन है देखो कौन सा एंगल की बात कर रहा है, एंगल ए की बात कर रहा है, एंगल ए है, ठीक है, एंगल ए की बात कर रहा है, तो ए के सामने वाला जो बीसी है वो हमारे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी एसी और ये हमारी कितनी हो जाएगी बेस हो जाएगी। अब देखो बेस हमें कितना गिवन है ए गिवन है और परपेंडिकुलर हमें यहाँ पर 15 गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे, तो क्या होता है बताओ इसी ट्रायंगल में सबसे पहला हमारा काम क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से अदर साइड फाइंड करना है, इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे दैट इज ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बताओ ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। अब बताओ हमें क्या है, ए बी गिवन है दैट इज 8 का स्क्वायर प्लस बीसी गिवन है 15 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है और 15 का कितना होता है 225 होता है, अगर इनको ऐड करेंगे तो बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ कितना आएगा 5 4 9 6 7 8 और 2 दैट इज एसी कितना आ गया, एसी का स्क्वायर कितना आ गया 29। अब एसी को कितना आ जाएगा बताओ √29, तो एसी किसका 29 किसका रूट होता है बताओ 17, तो 17 यूनिट आ गई हमारी यहाँ पर क्या हाइपोटेन्यूज आ गया, 17 यूनिट हमारे क्या आ गए हाइपोटेन्यूज आ गया। तो अब हमें निकालना है साइन ए, तो आप सीधे सीधे आप तो आपको आ गया है, आप तो होशियार बन चुके हो, टैलेंटेड हो आप लोग सब, तो अब आपको मेरे ख्याल से ये पूरी चीजें समझ में आ चुकी हैं कि साइन ए कैसे निकालते हैं, बताओ जल्दी से बता दो फिर साइन ए, साइन क्या होता है बताओ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपन कितना होता है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या होगा बताओ यहाँ पर हमारी साइड है पीसी और हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है एसी, तो बीसी की लेंथ कितनी है बताओ यहाँ पर हमारी 15 है और एसी की लेंथ कितनी है 17 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ का। वैसे हमें बता दो सेक, अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, सेक अगर आपको पता है कॉस, सेक किसका उल्टा होता है बताओ, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस का उल्टा होता है, बिल्कुल ठीक है। अब कॉस होता है क्या बताओ, कॉस होता है क्या है जल्दी बताओ, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल कर दो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर दो,
है ना। अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर आप इस डायग्राम में जाओ, इस ट्रिक में जाओ, साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक को हम उल्टा पढ़ेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो बताओ अब हाइपोटेन्यूज हमारे यहाँ पर क्या है, हाइपोटेन्यूज AC है और हमारे जो बेस है वो बताओ कितना है, AB है। जस्ट मेंशन दी वैल्यू, AC की कितनी वैल्यू 17 है और AB की वैल्यू कितनी है 8। तो ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अगर आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता है, टीचर तक, ठीक है नहीं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल फुल नंबर मिलेंगे, बस आपको ऐसे बिल्कुल एज इट इज जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चनों को ऐसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था सेम आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए रहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे क्या करें, इसका आंसर मेंशन करें, ठीक है। मैं आपको देखूंगा अभी और आपको रिप्लाई भी दूंगा यहाँ पर। तो ठीक, तो ऐसी हमारी जो सीरीज है ये वाली जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी इसको चलते रहेगी बिल्कुल, एनसीईआरटी आपको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। अल्फा टॉपर यूट्यूब चैनल का एक ही उद्देश्य है, बस आपके अच्छे नंबर, बस आपकी अच्छी परसेंटेज, यही हमारा मेन उद्देश्य है। तो हमने इस चैनल में सबसे पहला टॉपिक लिया है ट्रिग्नोमेट्री, बाकी हम जितने भी अदर चैप्टर हैं उनको भी हम करेंगे और इसमें पीवाईक्यूज भी रहेंगी, तो जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको यहाँ पर सैंपल पेपर भी चाहिए तो हम आपको सैंपल पेपर भी प्रोवाइड करेंगे। बस आपको इस चैनल से जुड़े रहना है और आपको इस चैनल को शेयर करना है, बस आपको इतना ही काम करना है। और बाकी आपको इस चैनल में जितनी भी वीडियोस आती है उनको देखना है और आपको अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। बस अगर आप ये चीज कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना ही रखेंगे, एक छोटी सी वीडियो थी और एनसीईआरटी एग्जांपल से स्टार्ट, कोई एनसीईआरटी के एग्जांपल, फिर हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करें। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तब तक आप इन क्वेश्चन को रिवीजन करें और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं भी है आप उसको याद करें। तो ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के लिए, तब तक गुड लक एंड गुड बाय टू ऑल अल्फा टॉपर्स।